दोस्तों, औरत के 5 काम मरते वक्त उसका चेहरा रोशन कर देते हैं। जो औरत अपनी जिंदगी में ये 5 काम कर लेती है तो मरने के बाद उसका चेहरा रोशन हो जाता है। और मरते वक्त किसी भी मर्द या औरत का चेहरा रोशन हो जाना और उस पर नूर आ जाना इस बात की निशानी है कि मेरे रब ने उसे बख्श दिया है। हजरत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक औरत आई और कहने लगी, हजरत, आज मैं एक ऐसी औरत की मैयत को देख कर आ रही हूँ जिसका चेहरा मरने के बाद रोशन और चमकदार हो गया। ऐसा लग रहा था कि जैसे उस पर नूर की बारिश हो रही हो। मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे, उस औरत ने हजरत इमाम बाकिर रहमतुल्लाह अलैह के बताए हुए 5 कामों पर जरूर अमल किया होगा, यानी 5 नसीहतों पर जरूर अमल किया होगा। दोस्तों, हर एक औरत का चेहरा मरते वक्त रोशन नहीं होता, बल्कि सिर्फ उसी औरत का चेहरा रोशन और पुरनूर होता है जो अपनी जिंदगी में ये 5 काम सर अंजाम देती है। तो वो औरत मौलाना साहब से कहने लगी, हजरत, मुझे भी वो 5 काम बताएं कि वो कौन कौन से हैं। हो सकता है मैं भी उन कामों को अपना लूं तो मेरा ये काला और गुनाहों में डूबा हुआ चेहरा मरते वक्त रोशन और चमकदार हो जाए। मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मैंने इमाम बाकिर रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी के बारे में पढ़ा है, आपके इल्म के बारे में पढ़ा है और आपके अकवाल पढ़े हैं। आप फरमाया करते थे कि औरत के लिए पहला नेक अमल ये है कि वो शादी के लिए किसी नेक इंसान का इंतखाब करे, यानी किसी अच्छे मुत्तकी और परहेजगार इंसान का इंतखाब करे। निकाह करते वक्त उसकी नीयत ये होनी चाहिए कि मैं तो गुनहगार हूँ, खताकार हूँ, लेकिन जब मैं किसी नेक इंसान से शादी करूंगी तो मेरी जिंदगी में आने वाला नेक इंसान जो 5 वक्त का नमाजी होगा, नेक और इबादत गुजार होगा, और जब उसके मुंह से कोई बात निकले तो वो फौरन कबूल होती होगी। जब वो मेरी जिंदगी में आएगा तो मुझे भी 5 वक्त की नमाज पढ़ने, कुरान पढ़ने, रोजा रखने, सदका और खैरात करने और दूसरे नेक अमाल करने की तलकीन करेगा। तो जब मैं उसके बताए हुए नेक कामों पर अमल करूंगी तो एक तो मुझे अपने शोहर की बात मानने का सवाब मिलेगा जो कि हर औरत को मिलता है जब वो अपने शोहर के हुक्म की बजा आवरी करती है। दूसरा, जब मैं 5 वक्त की नमाज पढ़ने के लिए वजू करूंगी तो ये वजू मेरे चेहरे को इस दुनिया में भी और आखिरत में भी रोशन कर देगा। दोस्तों, कयामत का होलनाक दिन होगा, हर इंसान परेशान होगा, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, लोगों के चेहरों पर कुर्ब और तकलीफ की वजह से हवाइयां उड़ रही होगी। तो ऐसे में एक औरत ऐसी भी होगी जिसका चेहरा 14वीं रात के चांद की तरह चमक रहा होगा। दूसरी औरतें जब उसका चमकता और रोशन चेहरा देखेंगी तो हैरान रह जाएंगी। दुनिया में जब किसी औरत का चेहरा खूबसूरत और चमकदार हो, रंगत निखरी और साफ हो, तो दूसरी औरतें उससे पूछती हैं कि बताओ कौन सा मेकअप यूज करती हो, कौन सी क्रीम यूज करती हो, कौन सा ब्यूटी लोशन लगाती हो। लेकिन कयामत के दिन कोई औरत ये नहीं पूछेगी कि कौन सी क्रीम लगाती हो, बल्कि उस दिन जिस औरत का चेहरा ज्यादा रोशन और चमकदार होगा तो दूसरी औरतें उनसे पूछेंगी कि बताओ दुनिया में कौन से ऐसे अमाल किया करती थी कि जिस अमल ने कयामत की होलनाकियों में भी तेरे चेहरे को रोशन कर दिया। फिर वो औरत कहेगी कि मैं दुनिया में ये 5 अमल किया करती थी। नंबर 1, फरमाया गया, शादी के लिए नेक और मुत्तकी शख्स का इंतखाब करने वाली औरत, जब नेक और मुत्तकी शख्स उसकी जिंदगी में आ जाता है तो ये उसकी जिंदगी में ढल जाती है, नमाजी बन जाती है, कुरान पढ़ती है, हक और सच बोलती है, अच्छे अखलाक अपनाती है, मोहल्ले की औरतों के साथ अच्छे अखलाक के साथ पेश आती है, अपने घरों के बड़ों का अदब करती है, बदतमीजी से बचती है, तो मरते वक्त रूह बाद में निकलती है, मेरा अल्लाह जन्नत का टिकट पहले दे देता है और उसका चेहरा रोशन कर देता है। सुभान अल्लाह। दोस्तों, कुछ बदबख्त लोग ऐसे भी होते हैं जो औरत की जिंदगी में दाखिल होते हैं तो उसकी जिंदगी को अजीरन बना देते हैं, दुनिया में भी उसकी जिंदगी जहन्नुम बना देते हैं और उसकी आखिरत भी बर्बाद कर देते हैं। हजरत इमाम बाकिर रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि दूसरा अमल जिससे औरत का चेहरा मरते वक्त रोशन हो जाता है वो पर्दा है। फरमाया, पर्दे में रहने वाली औरत का चेहरा भी मरते वक्त
ऐसे चमकता है जैसे 14वीं रात का चांद चमकता है। उसका चेहरा निहायत ही खूबसूरत हो जाता है। जो औरत पर्दे में रहती है और नामहरम मर्दों के सामने जाना गवारा नहीं करती। मदीना शरीफ की दहलीज पर एक औरत रहा करती थी जो बेशरम थी, बेहया थी। बेहयाई उसके अंदर कूट कूट कर भरी हुई थी। वो नामहरम मर्दों के सामने जाती थी और फहाशी फैलाती थी। एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक चबूतरे पर बैठकर सरियत खा रहे थे। सरियत कहते हैं गंदुम या जौ की रोटी को गोश्त के शोरबे में पकाना या उसे भिगोकर खाना ताकि वो अच्छी तरह से नरम हो जाए। इसी दौरान औरत का वहां से गुजर हुआ। जब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से वो औरत गुजरी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर वो बेहया औरत कहने लगी, इसे देखो, ऐसे बैठा है जैसे कोई गुलाम बैठता है, ऐसे खा रहा है जैसे कोई गुलाम खाता है। उसे सुनकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया में भला अल्लाह के सामने मुझसे बड़ा आजिज और कौन हो सकता है? यानी अल्लाह के सामने मुझसे ज्यादा आजिजी इख्तियार करने वाला और कौन हो सकता है? उस औरत ने कहा, अकेले अकेले खा रहे हो, किसी से पूछते भी नहीं कि खाना है या नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तूने खाना है तो खा ले। वो बेहया औरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये लो और खा लो। तो वो कहने लगी, नहीं नहीं, मैंने तो आपके हाथों से खाना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लुकमा उठाया और उसे देने लगे तो कहने लगी कि नहीं, मैंने ये नहीं खाना, बल्कि मैंने वो खाना है जो आपके मुंह में है। अल्लाह अकबर, अल्लाह देख रहा है, फरिश्ते देख रहे हैं और अल्लाह आपको देखकर मुस्कुरा रहा है कि मेरा हबीब आखिर करता क्या है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते हैं कि बेहयाई में ये औरत मशहूर है। तो जब इस बेहया औरत ने कहा कि हजरत, मैंने तो वही लुकमा खाना है जो आपके मुंह में है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुंह से लुकमा निकाल कर उस औरत को दे दिया। और जैसे ही उस औरत ने वो लुकमा खाया तो उसके अंदर एक इनकलाब बर्पा हो गया। मेरे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह से निकला हुआ लुकमा खाया, फिर सारी जिंदगी उस औरत ने किसी गैर मर्द को अपना चेहरा ना दिखाया। कहते हैं कि फिर उस औरत ने कभी किसी मर्द को अपना चेहरा ना दिखाया। वो जहां भी जाती तो पर्दा करके जाती। फिर एक दिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब से गुजरी तो उसकी नजरें नीची थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहचाना ये तो वही औरत है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई, ए पर्दे में छुपी औरत, अल्लाह तेरा पर्दे में छुपा चेहरा रोशन कर दे। कहते हैं कि जब वो मर रही थी, रात का वक्त था और घर से बाहर 14वीं रात के चांद ने पूरे इलाके को रोशन कर रखा था, जबकि घर के अंदर पूरे कमरे को इस बापर्दा औरत के छुपे चेहरे ने रोशन कर रखा था। सुभान अल्लाह। फिर फरमाया, तीसरा काम बिस्मिल्लाह पढ़ने का अमल, यानी जो औरत हर काम के शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहती है, उसका चेहरा मरते वक्त रोशन हो जाता है। काबिल जिक्र है एक वाकया कि वो बातों ही बातों में हर बात में बिस्मिल्लाह पढ़ा करती थी। यानी कि जब भी कोई काम होता तो उसको शुरू करते वक्त और खत्म करते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ा करती। उसका शोहर बड़ा ही मुनाफिक इंसान था, तो उस औरत का ये अमल उसके शोहर के लिए नागवार गुजरता। फिर शोहर ने अपनी बीवी को शर्मिंदा करने और बेइज्जत करने की गर्ज से उसे एक थैली दी और कहा कि इसे संभाल कर रख दो। अब बिस्मिल्लाह पढ़ने वाली बीवी ने बिस्मिल्लाह पढ़कर अपने शोहर से वो थैली ली और बिस्मिल्लाह पढ़कर एक महफूज जगह पर रख दी। एक दिन अपनी बीवी की गैर मौजूदगी में उसके शोहर ने वो थैली उठाई और घर के अंदर एक कुआं था उसमें फेंक दी। जब बीवी वापस आई तो कहने लगा कि जो थैली मैंने तुम्हें दी थी वो मुझे ला कर दे दो। उसकी सोच ये थी कि जब उसे वो थैली नहीं मिलेगी तो मैं उसे डांटूंगा और अपना भरपूर गुस्सा उस पर निकाल दूंगा। मैं उसे खूब शर्मिंदा और जलील करूंगा और कहूंगा कि ये तेरी बिस्मिल्लाह ही सब कुछ करवा रही है, तूने बिस्मिल्लाह पढ़कर थैली रखी थी तो वो गायब हो गई। वो औरत बिस्मिल्लाह पढ़ते हुए अंदर गई और बिस्मिल्लाह पढ़ते पढ़ते अपना हाथ थैली वाली जगह की तरफ बढ़ाया। अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि जाओ और बिस्मिल्लाह कहने वाली मेरी इस मुकद्दस शहजादी का हाथ वहां पहुंचने से पहले पहले थैली लाकर वहां रख दो। सुभान अल्लाह। तो दोस्तों, बिस्मिल्लाह पढ़ने वाली औरत का चेहरा
بھی مرتے وقت روشن ہو جائے گا، کیونکہ یہ وہ عمل کر رہی ہے جو کہ میرے اللہ اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند ہے، اور اس میں برکت ہی برکت ہے۔ نمبر 4، حضرت امام باقر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس عورت کا چہرہ بھی مرتے وقت روشن اور منور ہو جاتا ہے جس کا کوئی عمل ایسا ہو جو انسان کو اللہ کا محبوب بنا دے، یعنی کوئی ایسا عمل جو کسی نوجوان کو اللہ کا محبوب بنا دے۔ مدینہ میں ایک نوجوان اور خوبصورت عورت رہا کرتی تھی۔ وہ مسجد نبوی میں نماز ادا کرنے جا رہی تھی کہ راستے میں ایک نوجوان کھڑا ہوا تھا۔ اس نے اس عورت کا راستہ روک لیا اور عورت سے پوچھا کہ تجھے کیا تکلیف ہے، تو نے میرا راستہ کیوں روک لیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے تکلیف یہ ہے کہ مجھے تیرا حسن بھا گیا ہے اور میں تجھے حاصل کرنا چاہتا ہوں، میں تجھ سے عشق اور محبت کر بیٹھا ہوں اور تجھ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ عورت نے جب یہ سنا تو کہنے لگی، ٹھیک ہے، اگر تم مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہو تو میری ایک شرط ہے، تو وہ شرط پوری کر دے، میں تیرے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ نوجوان بے قرار ہو گیا اور کہا کہ جلدی سے بتا تیری کیا شرط ہے، میں ضرور اسے پورا کروں گا۔ عورت نے کہا کہ میری کوئی بڑی شرط نہیں، شرط بس یہ ہے کہ اگر تو مجھے حاصل کرنا چاہتا ہے اور مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے تو 40 دن تک بلا ناغہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے ان کی امامت میں نماز پڑھنی ہوگی۔ وہ نوجوان فوراً وضو کر کے مسجد پہنچ گیا اس عورت کے ساتھ شادی کرنے کے لیے۔ وہ دن میں 5 وقت نماز با جماعت ادا کرنے لگا۔ قربان جائے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی امامت پر کہ جن کی امامت میں وہ نوجوان نماز پڑھنے لگا۔ جیسے جیسے وہ نوجوان حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی امامت میں نماز ادا کرتا رہا، اس کے دل کی دنیا بدلتی رہی۔ 40 دن پورے ہو گئے۔ اب یہ نوجوان اس راستے سے جا رہا تھا، آنکھیں نیچی تھی اور پورے کا پورا نوجوان حیا کے لباس میں لپٹا ہوا تھا۔ وہی خوبصورت نوجوان عورت راستے میں کھڑی ہوئی، کہنے لگی، نوجوان اپنی نظریں اوپر کر اور دیکھ، میں آج اپنے وعدے کے مطابق تیرے سامنے کھڑی ہوئی ہوں۔ تو نے 40 دن والی اپنی شرط پوری کی تو میں بھی اپنے وعدے کے مطابق تیرے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس نوجوان شخص نے اپنا سر اوپر اٹھایا اور اس خوبصورت نوجوان عورت کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، اے خوبصورت عورت، تیرا حسن اپنی جگہ، لیکن مجھے اب تیری ضرورت نہیں ہے، یعنی میرے دل کی دنیا بدل گئی ہے۔ عمر نے میرے دل کا تعلق میرے رب کے ساتھ جوڑ دیا ہے، اسی لیے میں تجھے اپنے وعدے سے آزاد کرتا ہوں، اب تو اپنے گھر چلی جا۔ تو فرمایا گیا، ایسی نیک عورت جس کا کوئی عمل اسے اللہ کا محبوب بنا دے، یعنی جو خود بھی گناہوں سے بچتی ہو اور دوسروں کو بھی اچھے راستے پر چلا دے، تو ایسی عورت کا چہرہ موت کے وقت روشن اور چمکدار ہو جاتا ہے۔ امام باقر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، ایسی عورت جو اللہ کے سامنے جھکنے والی ہو، 5 وقت کی نماز ادا کرنے والی ہو۔ یاد رہے کہ عورتوں کے لیے نماز کے ادا کرنے کا حکم یہ ہے کہ وہ اپنے گھر میں سب سے پیچھے والے کمرے میں چھپ کر اللہ کے سامنے سر بسجود ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کو سننے والا اور پھیلانے والا بنا دے، آمین ثم آمین۔ دوستوں، اس دنیا میں ہر قسم کا انسان ہوتا ہے، یہاں پر اللہ سب کو آزماتا ہے، کسی کو غریبی دے کر آزماتا ہے تو کسی کو بہت ساری دولت دے کر آزماتا ہے۔ انسان امیر ہو یا غریب، اسے ہمیشہ اللہ کو راضی رکھنے والے کام کرنے چاہیے۔ انسان کا وقت کب بدل جائے کچھ پتا نہیں چلتا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسے ہی سچی لڑکی کا سچا واقعہ بتانے والے ہیں جس کی قسمت کے ستارے راتوں رات بدل گئے۔ یہ لڑکی ایک کروڑ پتی لڑکے کو اتنے زیادہ پسند آ گئی کہ اس نے اس لڑکی کے ساتھ فوراً شادی کر لی اور وہ جھونپڑی میں رہنے والی لڑکی راتوں رات امیر بن گئی۔ اس کے بعد میں اس لڑکی کے ساتھ کیا کچھ ہوا، گھر والوں نے اس کے ساتھ کیسا سلوک کیا، آگے ہم آپ کو سب کچھ بتائیں گے۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ اسی طرح کی قیمتی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ دوستوں، کہتے ہیں کہ جوڑے آسمانوں پر بنتے ہیں، کس کی شادی کس کے ساتھ ہوگی یہ پہلے ہی طے ہو چکا ہے، اور اس بات کو سچ ثابت کر کے دکھایا ہے عائشہ اور آصف کی شادی نے۔ جھونپڑی میں رہنے والی ایک غریب گھر کی لڑکی عائشہ
और करोड़पति लड़के आसिफ की शादी के बारे में जानकर आप लोग सोचने पर मजबूर जरूर हो जाएंगे कि जब किस्मत बदलती है तो आदमी रातों रात अमीर बन जाता है। दोस्तों, मध्य प्रदेश के जाबरा गांव में अब्दुल जब्बार, उसका परिवार बहुत ही ज्यादा गरीब था और गरीबी भी इतनी ज्यादा थी कि अगर सुबह में खाना मिल जाता तो शाम को खाना मिलेगा या नहीं इसका कुछ पता नहीं था। अगर शाम का खाना मिल जाता तो सुबह का भरोसा नहीं था। यानी ये परिवार इतनी ज्यादा गुर्बत की जिंदगी जी रहा था कि इस परिवार के सर पर पक्की छत भी मौजूद नहीं थी। ये लोग झोपड़ी बनाकर अपनी जिंदगी गुजर बसर कर रहे थे। अब्दुल जब्बार की एक लड़की थी जिसका नाम आयशा था। वो लड़की बहुत ही ज्यादा नेक और इबादत गुजार थी। उस गरीब की हालत में भी एक वक्त की भी नमाज कज़ा नहीं करती थी, पूरे महीने के रोजे रखती। यानी कि वो इतनी गरीबी की हालत में भी अल्लाह ताला की इबादत करना नहीं भूलती थी। दोस्तों, इसी गांव के करीब एक गांव था जिसका नाम सुकेत था। इसमें एक आसिफ नाम का एक बिजनेसमैन लड़का रहता था। लड़के का पूरा परिवार बहुत ही ज्यादा दौलतमंद था। आसिफ के घर वाले आसिफ का रिश्ता देख रहे थे। उनको किसी अच्छी और नेक लड़की की तलाश थी। वो ऐसी लड़की देख रहे थे जो उनके घर की बहू बन सके। दोस्तों, आसिफ की नानी का घर उसी गांव में था जहां पर आयशा रहती थी। एक बार आसिफ अपनी माँ के साथ नानी के घर आया हुआ था। आसिफ की नानी के सामने वाले घर में आयशा का परिवार एक झोपड़ी में रहा करता था। एक दिन आसिफ की अम्मी सुबह फजर की नमाज पढ़ने के लिए उठी। उसने अपनी छत से देखा कि सामने वाली झोपड़ी में एक लड़की फजर की नमाज अदा कर रही है। आसिफ की अम्मी उसको गौर से देखने लगी कि ये लड़की कितनी नेक है जो इस गरीबी की हालत में भी अल्लाह की इबादत करना नहीं छोड़ रही। इसके बाद आसिफ की अम्मी पर हर रोज उस लड़की को देखने लगी। उस लड़की को देखने लगी। वो लड़की उनको इतनी ज्यादा पसंद आ गई कि उन्होंने अपने बेटे आसिफ से बात की। उसके बाद आसिफ ने भी उस लड़की को देखा। वो लड़की इतनी ज्यादा अच्छे अखलाक वाली थी, इतनी नेक थी, परहेजगार थी, अल्लाह की इबादत करने वाली थी। 2-4 दिन देखने के बाद ही आयशा और आसिफ को पसंद आ गई। उसके बाद आसिफ की माँ ने घर के बाकी लोगों को इसके बारे में बता दिया कि मैंने आसिफ के लिए एक लड़की पसंद कर ली है। वैसे तो बहुत ज्यादा लोग गरीब हैं, वो गरीब घर की बेटी है, मगर उसके अखलाक बहुत अच्छे हैं। जब आसिफ के घर वालों ने इस लड़की को देखा, उनको भी आयशा पसंद आ गई। उसके बाद आसिफ के घर वाले आयशा के माँ बाप के पास पहुंचे। आसिफ और आयशा के रिश्ते की बात करने लगे। ये सुनकर आयशा के घर वाले पहले तो बहुत ज्यादा डर गए और सोचने लगे कि कहाँ ये करोड़पति लोग और हम कहाँ झोपड़ी में रहने वाले लोग, कहीं हमारी बेटी के साथ कोई धोखा तो नहीं करने जा रहे हैं। इसीलिए ये सोचकर उन्होंने ये रिश्तेदारी से मना कर दिया। उसके बाद आसिफ के घर वालों ने उन्हें सब कुछ बता दिया कि उनके पास दौलत की कोई कमी नहीं, अल्लाह का दिया हुआ उनके पास सब कुछ है। उन्होंने अपने आसिफ के लिए एक ऐसी बहू देखनी है जो नेक हो, अल्लाह की इबादत करने वाली हो। ये हमने आपकी बेटी के अंदर देखा है और आपकी बेटी बहुत ज्यादा नेक है, नमाज पढ़ने वाली है और अल्लाह की इबादत करने वाली है। इसीलिए हमने आपकी बेटी को अपने बेटे आसिफ के लिए पसंद कर लिया है। दोस्तों, आयशा की माँ ने बताया कि जब आसिफ की अम्मी जब हमारे घर रिश्ते के लिए पहली बार बात करने आई तो हम लोग बहुत ज्यादा डर गए थे, क्योंकि हमें पता था कि आसिफ और उनके माँ बाप आरिफ खान, उनके बाप जो थे बहुत बड़े कारोबारी हैं। उनके ठाठ बाट देखकर हमने उनसे रिश्ते के लिए मना कर दिया। हमने सोचा था कि आप इतने अमीर हैं और हमारी तो झोपड़ियां बनी हुई हैं। मैं सिलाई का काम करके ऐसे ही अपने घर का गुजारा करती हूँ और हमारा रिश्ता कैसे मुमकिन होगा। ये सुनकर आसिफ के माँ बाप ने कहा कि हमें आयशा पसंद है और हमें कुछ भी नहीं चाहिए। हम आपकी बेटी को अपनी बेटी बनाकर रखेंगे और इसको किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होने देंगे। इस तरह से जब आसिफ के घर वाले बहुत ज्यादा इसरार करने लगे तो मुझे भी लगा कि ये लोग बहुत ज्यादा नेक हैं, उन्हें धन दौलत और पैसों से कोई मतलब नहीं, उनको एक अच्छी बहू चाहिए और अपने बेटे के लिए एक अच्छी दुल्हन चाहिए। उसके बाद हम इस रिश्ते के लिए राजी हो गए। उसके बाद जाबरा के पठान टोली में रहने वाले अब्दुल जब्बार की बेटी आयशा की सगाई आरिफ खान के बेटे आसिफ खान के साथ हो गई। यानी आसिफ और आयशा दोनों का रिश्ता तय हो गया।
कुछ वक्त के बाद आसिफ और आयशा की शादी भी हो गई, जिसमें करोड़पति आसिफ हेलीकॉप्टर लेकर अपने ससुराल पहुंचा और आयशा को अपनी दुल्हन बनाकर हेलीकॉप्टर से रवाना हो गया। आयशा ने बताया कि मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इतने बड़े घर में ही मेरी शादी हो जाएगी, इतने अमीर आदमी से मेरा निकाह हो जाएगा। बस मुझे मेरे रब पर पूरा भरोसा था और मेरा ये मानना था कि अल्लाह मेरे हक में जो भी करेगा वो बेहतर करेगा और बेहतरीन करेगा। और आज अल्लाह ने मुझे सारी खुशियां अता कर दी हैं। खुदा ने मुझे बिन मांगे ही सब कुछ अता कर दिया, सारे जहां की खुशियां अता कर दी हैं। पहले दोस्तों, सोकेत में रहने वाले आसिफ खान का निकाह कुछ दिनों पहले ही आयशा के साथ हुआ है। इस गांव में ये पहला मौका था जब दूल्हा अपनी दुल्हन को लेने हेलीकॉप्टर से लेने पहुंचा था। ये देखने के लिए आसपास के लोग दूर दूर से वहां पहुंचे और देखने वाले को यकीन ही नहीं हुआ कि झोपड़ी में रहने वाली लड़की को कोई दुल्हा हेलीकॉप्टर से दुल्हन बनाकर ले जा सकता है। मगर आसिफ और उसके घर वाले बहुत नेक थे। भले ही वो दौलतमंद थे, उनके पास बहुत ज्यादा पैसा था, लेकिन वो भी अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फर्मा बरदारी करने वाले थे। और उनको अपने नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान भी याद था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरतों से तुम उनकी खूबसूरती की वजह से शादी न करो, हो सकता है कि उसका हुस्न तुम्हें बर्बाद कर दे, और ना ही तुम उसकी दौलत की वजह से उससे शादी करो, हो सकता है कि उसकी दौलत तुम्हें गुनाहों में ढकेल दे, बल्कि तुम किसी दीनदार इबादत गुजार लड़की के साथ शादी करो और कामयाब हो जाओ। मगर प्यारे दोस्तों, आजकल तो ये चीज बहुत ज्यादा देखी जाती है। आजकल तो माल और दौलत देखा जाता है या फिर लड़की की खूबसूरती देखी जाती है। इसी वजह से आपने देखा होगा कि शादी के कुछ दिनों बाद ही मियाँ बीवी में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं और फिर बात तलाक तक पहुंच जाती है। ये इसलिए होता है कि हम लड़की में दीनदारी नहीं देखते, हम उसकी खूबसूरती या अमीरी देखकर शादी करते हैं, जिसका खमियाजा हमें फिर बाद में भुगतना पड़ता है। इसीलिए हमारे प्यारे नबी जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर अमल करते हुए नेक और दीनदार लड़की के साथ हमें निकाह करना चाहिए। यही हमारे और आपके लिए बेहतर है।